बीएससी की स्टूडेंट थी, उसने डॉक्टर के ख़िलाफ़ 750 मिलियन डैमेजेस का दावा किया। कितना डैमेजेस का उसके हक़ में ऑर्डर हुआ, क्या वजह बनी कि डॉक्टर के ख़िलाफ़ उसने ये दावा किया डैमेजेस का। उसमें जो है ये केस जो है ये हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है और मैं इसमें आपको बताता हूँ 19/12/23 को ये डिसाइड हुआ है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं उन्होंने डिसाइड की RFA रेगुलर फर्स्ट अपील में ये डिसीजन हुआ। ठीक है, उसने जो है वो बाजू में जो है ना लड़की की पेन हुई, बीएससी की स्टूडेंट थी, बाजू में मामूली सा पेन हुआ, जाके चेक करवाया एक्सरे करवाने के बाद तो सर्विकल रिब का उसने जो है वो कहा कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा फौरी तौर पे, वरना जो है ये इसके लंग्स को नुकसान हो सकता है और बाजू काटना पड़ सकता है, तो ये ऑपरेशन बड़ा ज़रूरी है। तो उन्होंने उसी दिन एडमिट कर लिया लड़की को और जो है वो अपने वालिद के साथ वो गई थी चेक करवाने। तो ये फैसलाबाद का हॉस्पिटल है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। अब वो वहाँ पे जब ऑपरेट किया गया उसके बाद जो है वो ऑपरेशन के बाद थोड़ी देर बाद जो है ना उसने बताया कि जी मेरा निचला हिस्सा जो है ना बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, टांगे वगैरह और ये मतलब निचला धड़ बिल्कुल समझ लें कि अलहदा ही हो गया। उसने एलिगेशन भी ये लगाया कि जी सर्विकल रिब जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और जो मेरा जो मोरे और जो हराम मगज़ है वो डैमेज कर दिया गया। ये उसने एविडेंस में भी ये बयान दिया और बल्कि जब उन्होंने कंप्लेन की तो मेडिकल बोर्ड बैठा, उसने भी ये फाइंडिंग दी कि सर्विकल रिब जिसका ऑपरेशन किया गया था वो इंटैक्ट हैं और जो है वो बाकी 3 जो उन्होंने वो अपनी लैंग्वेज में बताया कि वो डैमेज हुई हैं, जिसकी वजह से इसका लोअर जो पोर्शन है वो बिल्कुल ये हिला नहीं सकती और चलना फिरना बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसके लिए सारी ज़िंदगी के लिए जो है डिसेबल हो गई है। ठीक है, तो इसमें जो नेग्लिजेंस जो है वो ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर है, ये मेडिकल बोर्ड ने भी फाइंडिंग यही दी। ठीक है, वो अब डिपार्टमेंटल वगैरह उसने कार्रवाई वो भी की, उसमें उसको वो डिसमिस हो गया डॉक्टर, लेकिन उसके ख़िलाफ़ इसने ये सिविल कोर्ट में दावा भी दायर किया डैमेजेस का। 750 मिलियन जो है उसने क्लेम किया और जो है लेकिन उसमें जो नीचे लोअर कोर्ट से तो 50 लाख रुपया डिक्री हुआ और लेकिन जब अपील में आया तो इन्हांस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। वो कितना बढ़ाया वो मैं आपको बताता हूँ। और उसमें जो 1 करोड़ रुपया जो है ना जुर्माना उसमें डाला, हालांकि उसकी पूरी लाइफ डैमेज हो गई, मतलब हर चीज़ से वो महरूम हो गई। ठीक है, और इसमें जो उन्होंने चीज़ें की कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की वो है जी, इसमें लॉस ऑफ अमेनिटीज़, एक्चुअल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ अर्निंग, पेक्यूनरी लॉस, पेन एंड सफरिंग और हायरिंग सर्विसेज ऑफ अदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़। ये मतलब ये 30 करोड़ जो है ना वो बॉडी डैमेज का उसने क्लेम किया, 10 करोड़ जो है वो लॉस ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ जो उससे वो महरूम हुई, 15 करोड़ जो है फॉर सफरिंग ऑफ पेन और 5 to 10 करोड़ जो उसने मांगा है फॉर लॉस ऑफ प्लेयर और उसके अलावा जो है 10 करोड़ फॉर मेंटल वरी, एनजाइटी एंड स्पॉइलिंग ऑफ हर फ्यूचर एंड फर्दर 10 करोड़ जो है शुड बी गिवन एज फाइन टू हर। ये उसने सारी चीज़ें क्लेम की उसमें जो उसके हक़ में फ़ैसला हुआ, ये सारी जो हैं वो उन्होंने क्लेम किया। तो इसकी मद में ये सारी चीज़ें डालते हुए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना किया। मतलब वो फ़ाइट की उसके फादर ने और उसने मिल के जो है, और जो जॉब से भी उसे हाथ धोना पड़ा डॉक्टर को। हालांकि पाकिस्तान में ये रूटीन नहीं है, बाहर के ममालिक में तो बहुत सख्त है वो, वहाँ तो ये इस तरह के बहुत से केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग छोड़ देते हैं, लोग मर भी जाते हैं, छोटी मोटी गलती हुई तो उसमें जो है वो ज़िंदगी से हाथ धोना भी पड़ जाता है, लेकिन लोग केस नहीं करते, डैमेजेस क्लेम नहीं करते उस डॉक्टर के ख़िलाफ़, जो किसी हद तक जाते नहीं। कई जो चीज़ें जहाँ पे वो अख्तियार नहीं होता, वो अपनी मतलब जो पूरी कोशिश के बावजूद जो कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए उसमें तो वो नेग्लिजेंस डॉक्टर की कंसिडर नहीं होती।